Hello friends, my name is Abhipraya Pritmani and welcome to my channel। आज हम समझने वाले हैं हम समझेंगे कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या कैश फ्लो के पूरे बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें होती है कुल मिला के 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम शुरू करते हैं नेट प्रॉफिट से, ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, माइनस करते हैं नॉन कैश इनकम। ये कुछ मैंने आपको पीछे बेसिक्स लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था। ऑब्जेक्टिव में पूछे हुआ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है आपका कैश इन हैंड। ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी 5 चीज़ें आती हैं, तो कैश इन हैंड आता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कैश एट बैंक, वो आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, नेक्स्ट योर करेंट इन्वेस्टमेंट एंड फिफ्थ इज़ एंड लास्ट इज़ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। ये 5 चीज़ें नॉर्मली किसका पार्ट होती हैं, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होती हैं। चलिए छोटे से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, जिसमें आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें गिवन है, जैसे शेयर कैपिटल, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स दैट इज़ करेंट लायबिलिटी, ओके, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स और ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले बात आती है कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था और लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि 2 चीज़ें, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जितनी चीज़ें हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, करेंट इन्वेस्टमेंट और आपका शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये 5 चीज़ें हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते टाइम पे क्वेश्चंस में नहीं लेते। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपको, तो समझना पड़ेगा आपको कि एक करेंट इन्वेस्टमेंट हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इसको कैश की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसको हमें नहीं लेना। ऐसे ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कैश है, तो उसको भी हमें क्या नहीं कैलकुलेट नहीं करना। तो हमारे करेंट एसेट्स के आइटम सिर्फ़ और सिर्फ ये दोनों होंगे, ठीक है। ऐसी बात करते हैं, करंट लायबिलिटी का आइटम हो जाएगा, तो हम कुछ थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीनों एक्टिविटी को बनाना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड से। शेयर होल्डर फंड से पैसा हमारे पास आएगा या जाएगा। शेयर कैपिटल आपका किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग का। कंपेयर करते हैं 6 लाख से क्या हो गया। अब अगर हम इसको समझें, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है, ये 6 लाख से कितना हो गया है आपका, 8 लाख हो गया है। इसका मतलब आपका क्या हो गया है, ये बढ़ गया है, कितने से 6 लाख से 8 लाख हो गया। दैट मीन्स ये कहाँ का पार्ट होता है, वैसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है और उसको हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना है, ठीक है। कुछ चीज़ें बेसिक आपको याद रखनी पड़ेगी, तो हम इसको कहाँ ले लेंगे, शेयर कैपिटल को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यही चीज़ हमारे लिए क्या होती है, नेट प्रॉफिट होती है, जिससे हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट की शुरुआत करते हैं, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये भी कहाँ का पार्ट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट आ गया आपका करेंट ट्रेड पेबल्स, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, ये सब कहाँ आते हैं, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। पूरे के पूरे करेंट एसेट्स की बात करता हूँ तो उसमें से करेंट इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ दें, बचे हुए ये दोनों कहाँ आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिक्स्ड एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स वो किसका पार्ट होगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ये कुछ मैंने आपको मार्किंग बता दी, कुछ मार्किंग्स मैं आपको और बता देता हूँ, जिससे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है एक हमारे पास, वही चीज़ शेयर कैपिटल कहाँ आती है, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यही क्या है हमारे लिए, नेट प्रॉफिट। ट्रेड पेबल्स मतलब करंट लायबिलिटी कहाँ आती है, सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट याद रखें, ये जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, तो ये नोट्स टू अकाउंट में हमें ये वाला अमाउंट नहीं लेना पड़ता। हम कहाँ चेक करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में अमाउंट ये चेक करेंगे। फिर आगे आपका
टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स पार्ट होगा किसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, बट ये कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है वो देखना पड़ेगा। फिर आता है आपका ये गुडविल। गुडविल क्या हो गया, 115 से 90 हो गया, कम हो गया। कम हो गया मतलब अमोर्टाइज्ड, कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसको मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, गुडविल अमोर्टाइज्ड। क्या बोला मैंने, गुडविल अमोर्टाइज्ड। आगे बढ़ते हैं बेटा, वापस से कैश करंट इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास, इसको नहीं लेना तो काट दीजिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को भी हमें नहीं लेना है। हमारे काम की ये दोनों चीज़ें जो कहाँ दिखेगी आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास क्या है, नोट्स टू अकाउंट है। नोट्स टू अकाउंट में ध्यान रखिए बेटा, जब वापस बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने पिछली क्लास के लेक्चर्स में बताया था। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जब भी, क्या बोल रहा हूँ मैं, बताना वही चाह रहा हूँ आपको, जब भी, क्या बोला मैंने, परसेंटेज गिवन होगा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी आपका परसेंटेज गिवन होगा तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जो भी गिवन होगा वो कैलकुलेट होगा, अगर गिवन है तो। ये चीज़ें हमें थोड़ी सी याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक परसेंटेज गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, याद रखिए बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस वहाँ से नोट्स टू अकाउंट में काटा था, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। जनरल रिजर्व भी कहाँ का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। रिजर्व एंड सरप्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि क्या है, ये लॉन्ग टर्म है। क्या है, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स का हम क्या बनाएंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। कैसे पता चला हमें इसका अकाउंट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट गिवन है आपको, एडजस्टमेंट नंबर 5, जो कि क्या बता रहा है, इनकम टैक्स पेड के नाम से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बना देना। कुछ वर्किंग्स बता दी मैंने आपको, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा, ऐसे हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले वाला एग्जांपल बताया था, तो ये मैंने आपको आज वर्किंग बता दी है, कल हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आप थोड़ी सी वर्किंग को लर्न कीजिए, वर्किंग को डिटेलिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज मार्किंग पे ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू बेटा।